नमस्कार। आज अभी हाल में भारत की जो शिक्षा मंत्रालय ने अभी यूजीसी 2026 अधिनियम को पारित किया है। तो मैं इस पर बात करूं तो जो 2026 में भारत की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का जो तरीका है वो पूरी तरह से एक बदलने वाला है। ये कुछ लोग इसे छात्रों के हित में बता रहे हैं और बहुत से लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जानते हैं कि इसमें पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं अभी बात करूंगा यूजीसी एक्ट 2026 की, जिसमें पूरे देश के जो स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स को के बीच में एक बहुत ज़्यादा एक आंदोलन हो रहा है। और इसने देश में जो जगह जगह सरकार की नीतियों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब समझते हैं सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले ये यूजीसी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये ये एक सरकारी संस्था है जो कि यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड होता है उसको डिफाइन करती है कि वो किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेजेस को मान्यता देगी, किस डिग्री को मान्यता देगी कि ये डिग्री वैलिड है या डिग्री ये अवैध है। तो जैसे कि बात करते हैं कि ये यूजीसी ग्रांट कमीशन जो था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1956 में स्थापित किया गया था। और ये तब से जो भारत की जो उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन है, इसमें को लेकर वो ये संस्था काम कर रही है। लेकिन 2026 में अभी जो भारत के शिक्षा मंत्रालय ने इसमें कुछ सुधार करना चाहा है, तो इसको लेकर अभी पूरे देश में ही एक आंदोलन जैसी स्थिति बन गई है। अब समझते हैं कि इस कानून में क्या है और जो इस जो यूजीसी का जो नया जो रूल्स आया है 2026 में, इसमें इसका क्या मकसद है। जो इसको मकसद जो सरकार ने बताया है कि वो जो यूनिवर्सिटी में जो जो जातिगत जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जो पिछड़े जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको वो ज़्यादा मौका देना चाह रहे हैं। यानी कि अब जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस को या यूनिवर्सिटी को एक इक्वल फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया है, करने का प्रस्ताव था। लेकिन अब यहीं से एक विवाद शुरू हो जाता है। कुछ कुछ जो इस नए नियमों से कुछ छात्र या शिक्षक के साथ अगर कोई जातिगत भेदभाव करता है या जाति सूचक टिप्पणी करता है या जाति के नाम पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है या गाली गलौज या अपशब्द का प्रयास करता है, तो उस कॉलेज पर सीधे कार्रवाई की जा सकती है। और उस कार्रवाई में क्या होगा कि उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की जो मान्यता को सस्पेंड किया जा सकता है और वहाँ के लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है। इससे जो सरकार ने जो कुछ प्रमुख बातें कही हैं उसमें सबसे पहला जो है, यानी कि इस में एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया है। यानी कि तो इसी बात को लेकर जो सवर्ण हैं वो इस पर लेकर एक आपत्ति जता रहे हैं और इसी लोग भी आंदोलन हो रहा है। अब इसमें जो सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है कि अगर कॉलेज ने कुछ ऐसी घटना पाई जाती है तो उस जो इस शिकायत का जो फास्ट ट्रैक एक्शन कमेटी बनानी होगी, जिसमें एक प्रत्येक यूनिवर्सिटी को एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा और जो कि 24 घंटे और काम करेगा, जिससे लोगों को तुरंत और तत्काल और ऑनलाइन माध्यम से ही उनको न्याय मिल सके। अगर इसके तहत उन्होंने बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान भी रखा है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेजेस इस प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा और जो उनकी जो डिग्री है और
उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी बात को लेकर जो सवर्ण हैं उनके अंदर एक डर और गुस्सा जैसा माहौल भी है कि अब सवाल उठता है कि ये वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो अगर ये नियम सरकार ने इक्विटी के लिए या जेंडर इक्विटी के लिए या समाज में जो जातिगत उन्माद है या भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए हैं, तो इसमें विरोध क्यों हो रहा है। इसके जो विरोध कर रहे हैं यानी कि खासकर स्पेशली जो सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो नियम है ये जो रिजर्वेशन को ज़्यादा बढ़ावा देगा और जो मैं जिससे जो और उनका दूसरा ये जो सवाल है कि इससे जो झूठी खबरों का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा, कि अगर उन्हें डर रहेगा कि अगर किसी ने किसी अनुसूचित जात ने या अन्य पिछड़ा वर्ग ने उन पर झूठी शिकायत कर दी या झूठा कोई आरोप लगा दिया, तो उन्हें उससे संबंधित सजा हो सकती है या जेल जा सकती है। वही समर्थक जो हैं उनका कहना है कि कैंपस इससे उन्होंने इसका कहा कि इससे जो कैंपस के अंदर को जो जैसे भेदभाव होता है या अन्य जो रैगिंग जैसी समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। उनके मुताबिक ये एक सज़ा नहीं बल्कि एक तरीके से एक कानूनी प्रावधान है और मामला इस पर इतना बढ़ गया है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है कि अब सरकार ने इस पर क्या किया है कि सरकार यह मान रही है कि इन नियमों में कुछ संशोधन किया जा सकता है। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का जो पक्ष है कि इसमें छात्रों को क्या प्रभाव होगा, उन्हें क्या लाभ होंगे। तो उन्हें अगर इसमें जो सरकार का जो पक्ष है कि अगर उनको यूनिवर्सिटी में इस कमीशन के तहत उन्हें शिकायत करने का उनके खिलाफ कोई अपराध या कोई किसी तरह का भेदभावपूर्ण शिकायत करने का हक मिलेगा, जिससे कैंपस के अंदर के जो व्यवहार होगा वो थोड़ा सा संतुलित होगा। और इसके साथ साथ लेकिन अब इस पे बात है कि ये आगे इसमें क्या होता है। तो आपको ये एक्ट कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। और कोई इस पर कोई अपडेट होगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।